गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो आज का क्लास में मैं वो एक्सेल का लुकअप के बारे में कल नहीं तो परसों बताता हूँ। वो एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, आज एक नया टॉपिक लेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर लिए तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, राइट, वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, बिल्डिंग क्या है, इंश्योरेंस क्या है, वो सब एक 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 चीज आज हम हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीज आपको सुनने को आता है। एंड हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में कहीं काम किया तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। कौन सा चीज आपको आपको चाहिए, वो सब आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोले तो हॉस्पिटल को हम इफेक्टिवली कैसा कैसा मैनेज करते, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर जो बनाते, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। ओके, अगर सॉफ्टवेयर बना के हम दिए तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहते, राइट। आप बोल दीजिए, क्या आपको हॉस्पिटल के बारे में क्या क्या पता है? अगर मैं ये क्लोज कर दिया तो हॉस्पिटल के बारे में आपको क्या क्या पता है बोल दीजिए, आप चैट पे बता दीजिए। वॉट एवर नॉलेज यू हैव। यस, बता दीजिए। हॉस्पिटल के बारे में आपको क्या 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 पता है, वहां पे क्या क्या रहते हैं एक्चुअली। डॉक्टर्स रहते, पेशेंट्स रहते, वैसा क्या क्या रहते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल को गया नहीं अभी तक? हॉस्पिटल गया नहीं, देखा नहीं? हाँ, डॉक्टर्स रहते, यस, उसके साथ नर्स रहती, यस। देन नेक्स्ट, हाँ, देन नेक्स्ट और कौन कौन? डॉक्टर्स रहते, नर्स रहते, वार्ड बॉय रहते, वार्ड बॉय, WARD, वार्ड बॉय, यस, वार्ड बॉय रहते, और मैनेजर्स रहते। ओके, और हाँ, नर्स को ही बोल दिया ऑलरेडी। एक्सरे, एक्सरे डिपार्टमेंट रहते, ओके। रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट रहते, ओके। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट और क्या क्या चीज? कैश काउंटर, हाँ, कैश काउंटर, रिसेप्शनिस्ट, कैश काउंटर कभी कहीं कहीं पे अलग सा रहते हैं। कैश काउंटर स्पेलिंग्स देख लीजिए, हाँ, कैश काउंटर। देन नेक्स्ट, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, ठीक है, कोई डॉक्टर बोला था, कोई पेशेंट बोल रहे हैं, सो ICU रहते हैं। देन नेक्स्ट, मेडिकल शॉप रहते हैं। मेडिकल शॉप नहीं तो नहीं तो इसमें इसको क्या बोलते हैं ना हम, वहाँ पे फार्मेसी बोल सकते हैं। थोड़ा प्रोफेशनल टच रहेगा, फार्मेसी बोले तो थोड़ा प्रोफेशनल टच रहेगा। हाँ, वही फार्मेसी, स्पेलिंग देख लीजिए, फार्मेसी, फार्मेसी रहेगा। और कौन सा? कैश काउंटर कोई बोल दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये सब रहेगा, राइट। फार्मेसी कोई लिख दिया, कैश काउंटर कोई लिख दिया एक्चुअली। ओके, ये सब हम जो भी आपने लिखा था, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस रहेगा, यस, एम्बुलेंस रहेगा। यस। और
पेशेंट, शायद ये पेशेंट है। पेशेंट कोई बोल दिया। और कोई बोला था आईसीयू, बोला आईसीयू जैसे ही जनरल वार्ड रहेगा। आईसीयू से मोस्ट ऑफ द टाइम पहले आईसीयू में रखते हैं, उसके बाद जनरल वार्ड के रख के वहां पे भी एक बार क्रॉस चेक करके उसके बाद ही डिस्चार्ज करते हैं। और अनदर 3 मिनट्स। नेक्स्ट 3 मिनट में आप बोल दीजिए। और जनता वार्ड, वही जनरल वार्ड, जनता वार्ड। सफाई डे रहती है। व्हाट इज दिस सफाई डे? कैन यू टाइप इन इंग्लिश प्लीज? Already, Sony ma'am, continuously warning you people. Operation Room. Okay, Operation OPERATION. Operation Room. कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी का क्या काम रहता, न्यूरोलॉजिस्ट का क्या काम काम रहता? हर एक का एक स्पेशलाइजेशन रहता। वो स्पेशलाइजेशन भी आपको अगर पता रहे तो वो अच्छा रहेगा। कार्डियोलॉजिस्ट विल कार्डियोलॉजिस्ट विल लुक आफ्टर द कार्डियो रिलेटेड, कार्डियो बोले तो हार्ट का रिलेटेड। न्यूरोलॉजिस्ट विल लुक इनटू द ब्रेन रिलेटेड स्टफ। यस, कोई हार्ट बोला। यस, हार्ट। न्यूरोलॉजिस्ट will look into the brain related stuff. ओके, ब्रेन का कुछ है तो वो ब्रेन का देखेगा। कार्डियोलॉजी हार्ट स्पेशलिस्ट, ये क्या है एक्चुअली? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? एंड ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ये जो चश्मा वो सब देखते, राइट? उसको ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते, चश्मा नहीं तो आंखों का जो भी देखते। एंड डेंटिस्ट बोलते हैं, जो भी ये हमारा दांत का जो भी देखते हैं उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। वैसे ही एक और आदमी रहेगा, जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन बोले तो वो सब कुछ देखेगा। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट बोल के भी रहेगा, हमारा हेयर, देन नेक्स्ट स्किन रिलेटेड, वो सब देखने के लिए। न्यूरोलॉजी, यस, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम को देखने के लिए। गायनिक, गायनिक रहेगा। साइकियाट्रिस्ट रहेगा, साइकियाट्रिस्ट रहेगा। फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा। राइट, ऑल दीज आर डॉक्टर्स में अदर स्पेशलाइजेशंस बोलते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट, ये ऑन्कोलॉजिस्ट क्या देखेगा प्रीति? व्हाट दिस ऑन्कोलॉजिस्ट विल डू? प्रीति, आप बोल सकते हो व्हाट ऑन्कोलॉजिस्ट विल डू? रेडमी रेज्ड हैंड। यस। डेंटिस्ट। ओके, oncologist will see after the bone. ओके, ऑर्थोपेडिक बोलेगा, राइट? बोन को दे जो देखने वाला है उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। जस्ट ए मिनट। ऑन्कोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन क्या है मैं भी देखता हूँ। ये अभी देख रहा हूँ इसमें। ऑन्कोलॉजिस्ट, जो भी डाउट आया आपको देख लीजिए। ऑन्कोलॉजिस्ट, व्हाट ही विल डू, ऑन्कोलॉजिस्ट मीनिंग। देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करेगा ना, ये कैंसर रिलेटेड जो भी है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी,
हार्मोन थेरेपी, जो ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपी, जो भी थेरेपी रिलेटेड करेगा, राइट, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो भी कैंसर रिलेटेड, एनीथिंग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। See, a medical oncologist will treat your cancer with chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy and immunotherapy. उसको oncologist बोलते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट उसका क्या? पैथोलॉजिस्ट उसका क्या काम क्या है? पैथोलॉजिस्ट का काम क्या है? यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको सब आंसर्स। डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी deals with the causes and effects of various analyzed by various blood test। जो भी ब्लड टेस्ट करके जो रिपोर्ट के ऊपर साइन करते, राइट, उसको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो हमारा ब्लड टेस्ट, नहीं तो यूरिन सैंपल्स, वो सब, वो सब टेस्ट करके रिजल्ट्स देने वालों को पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। यस, कोई बोला था पैथोल, ये ब्लड का। आप लोग इंग्लिश में रहे, इंग्लिश में लिख लीजिए प्लीज। आप लोग हिंदी को इंग्लिश में लिख के हिंदी को भी खूनी कर रहे हो और इंग्लिश को भी खूनी कर रहे हो आप। प्लीज ट्राई टू राइट इन इंग्लिश ओनली। आप जीते जी दो लैंग्वेजेस को खूनी कर रहे हो यहाँ पे। इसीलिए मैम ऑलवेज टेल राइट 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 इन इंग्लिश, डोंट राइट। मैडम, मैं मैडम का क्लासेस भी सुन रहा हूँ। मैडम ऑल द टाइम एक ही चीज बोल रहे हैं, डोंट थिंक इन हिंदी एंड राइट इन इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश ओनली। नहीं तो ऐसे ही भाषा का खूनी हो जाएगा। चलिए तो फिर हम अभी देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है, ये है एक्चुअली पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल में क्या क्या रहेगा? पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, पेशेंट का जो भी, अगर आप मेन पेज देखें तो पेशेंट कौन सा डॉक्टर उसको देख रहा है, अगर कौन सा मेडिसिन वो यूज कर रहा है, सब पेशेंट का प्रोफाइल में। लास्ट कब आया, उसका एज क्या है, उसका बीपी क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ऑलरेडी वो कितने साल से यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज हिज प्रीवियस, उसका पहले का रीडिंग्स क्या है, वो सब ये पेशेंट के प्रोफाइल में रहते हैं। पूरा पेशेंट का डिटेल्स, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वो सब पेशेंट का प्रोफाइल में आएगा। डॉक्टर का प्रोफाइल में क्या आएगा? डॉक्टर का प्रोफाइल में क्या आएगा? स्पेशली इफ यू टेक टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, अगर वो वही हॉस्पिटल को लिए तो वो डॉक्टर का प्रोफाइल में डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का एज क्या है, डॉक्टर का फोन नंबर क्या है, डॉक्टर का एड्रेस क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है। ओके, अगेन प्रीति, आप हिंदी यूज कर रहे हो डॉक्टर की, व्हाट इज दिस डॉक्टर की? डोंट यूज हिंदी। ऑलमोस्ट हम 2 महीने से क्लासेस चला रहा। डोंट डोंट, अगर गलती लिखे तो भी वो इंग्लिश में ही गलत लिखिए, वो हिंदी को इंग्लिश में गलत मत लिखिए आप। इंग्लिश को इंग्लिश में गलत लिखो, हम करेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है।
सो डॉक्टर का प्रोफाइल एंड डॉक्टर्स, अगर आप हॉस्पिटल्स देखें तो कुछ डॉक्टर्स परमानेंट रहते हैं, वो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, दे आर दी एम्प्लॉयज ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। कोई कोई डॉक्टर्स कोई डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो भी है ना, वो कंसल्टिंग का काम करते। कंसल्टिंग बोले तो 2-3 घंटे ये हॉस्पिटल में काम करते, 2-3 घंटे वो हॉस्पिटल में, 2-3 घंटे दूसरा हॉस्पिटल में, ऐसा कंसल्टिंग का काम करते। सो अगर यहाँ पे पेशेंट्स है, आप रोज ये टाइम के बीच में आए तो ये डॉक्टर रहते बोले तो वो टाइम के बीच में ही आपको जाना पड़ेगा। वो कंसल्टिंग, रेगुलर डॉक्टर्स, कंसल्टिंग, कंसल्टिंग डॉक्टर, ऐसा दो टाइप का डॉक्टर्स रहते हैं आपका। ओके। इसमें वो भी रहेगा, वेदर दैट पर्टिकुलर डॉक्टर इज परमानेंट डॉक्टर और कंसल्टेंट डॉक्टर, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, एंड उसके अंडर कौन सा पेशेंट्स दिखा रहे, सब डिटेल्स ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मेंशन करते हैं। डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन क्या है, डॉक्टर का फीस क्या है। एक बार अगेन भारती, आप लोग समझ, यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं कितनी बार बोलूं, आप दोबारा वही मिस्टेक खुशी खुशी से कर रहे हैं। ये सर्जरी डॉक्टर क्या है, ये इंग्लिश है या हिंदी पे आप बोल रहे हो? अगर आप टाइप करने के टाइम आप कैसे तो भी घर पे ही आप देख रहे हो राइट, घर पे जूम पे देख रहे हो राइट, वॉट एवर यू वांट टू टाइप यहाँ पे मेरे जैसा देखिए, सर्जरी, सर्जरी। अगर वो सर्जरी का स्पेलिंग अगर सही है, सही नहीं तो वही दिखाई देगा यहाँ पे। SURGERY, सर्जरी। ऐसा कुछ भी आप गलत गलत लिखे तो भी ये गूगल जो भी है वो आपको करेक्ट करेगा। वो करेक्ट जो भी सेंटेंस है आप चेक कर सकते हो। सर्जरी इन हिंदी क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन। ये देखिए, ये गूगल भी इंग्लिश को हिंदी में लिखा। एक्चुअली ऑपरेशन इज नॉट ए हिंदी वर्ड। आज आजकल गूगल भी हमारे जैसा हो गया, इंग्लिश को हिंदी में लिख रहा है। उपचार, उपचार बोलते हैं क्या? देखिए ये ऑपरेशन बोल के, ये हिंदी हिंदी में ही लिख रहा है ये। शल्य चिकित्सा, सर्जरी को बोलते शल्य चिकित्सा। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ये शल्य चिकित्सा बोल के। बट अगर मैं शल्य चिकित्सा, मेरे को स्पेल करने का ये डिफिकल्ट है। अगर किसी को ये शल्य चिकित्सा बोले तो वो भाग जाएगा पहले। हमारा हाल ऐसा हो गया, ये हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में बात करते 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 वो ओरिजिनल लैंग्वेज जो भी है वही भूल जा रहे हम। ये है एग्जैक्ट वर्ड, शल्य चिकित्सा। अगेन बैक, ओपी ट्रैकर बोले तो क्या है एक्चुअली ये? ओपी ट्रैकर बोले तो क्या? इसको आउट पेशेंट ट्रैकर बोलते हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी अगर आपको चाहिए देखिए। ओपी ट्रैकर, ये ओपी ट्रैकर यहाँ पे ये कुछ दूसरा ही दे रहा है ये। अगर आप आउट पेशेंट ट्रैकर बोले तो सही देगा शायद।
आउट पेशेंट ट्रैकर। आउट पेशेंट ट्रैकर बोले तो क्या रहेगा उस पे? नहीं, ऑपरेशन ट्रैकर नहीं, ये आउट पेशेंट का ट्रैकर है। ये आउट पेशेंट ट्रैकर हम कब यूज करते, राइट? जो भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दो ऑप्शन रहते हैं। इन पेशेंट बोले तो जो ऑपरेशन, जो हॉस्पिटल में एडमिट होके वहां पे कुछ चिकित्सा वहां पे किए तो आईसीयू में एडमिट होके, नहीं तो कुछ ये गायनिक के टाइम पे प्रेगनेंसी, नहीं तो कुछ सर्जरी, कुछ ना कुछ जो उसके लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो चिकित्सा हमको करते रहे तो तभी उसको इनपेशेंट ट्रैकर बोलते हैं। इनपेशेंट ट्रैकर अगर आप देखें तो ओके, वहां पे हर हर रोज एक जो भी बेड रहते, जो भी पेशेंट का बेड रहते वहां पे एक ट्रैकर मेंटेन करते नर्स। नर्स आके वहां पे कुछ लिखते रहते, सुबह के बीपी, नहीं तो सुबह के ब्लड शुगर का चेकिंग, नहीं तो आपका कुछ किसी का अदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का चेकिंग, देन नेक्स्ट उसके बाद कौन सा टैबलेट्स लेना है वो डिटेल्स, देन नेक्स्ट रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर हर रोज सुबह शाम डॉक्टर आके उसके ऊपर वो ट्रैकर जो भी एक शीट रहते, पैड के ऊपर एक पेपर रह के उसके ऊपर पूरा हैंड रिटन रहते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं ये ओके ठीक है, ये टैबलेट्स अभी कंटिन्यू कर दो, ये टैबलेट्स बदलो, ये टैबलेट्स को पूरा पूरा रिमूव ही कर दो। वैसा पूरा जो भी पेशेंट आने से पेशेंट जाने तक, उसका डिस्चार्ज तक पूरा डिटेल्स जो डॉक्टर्स लिखते रहे सुबह शाम। एंड अगर आप ऑब्जर्व किए तो हर टाइम जो भी नर्सेस शिफ्टिंग का टाइम पे वो नर्स दूसरा नर्स को आके एक्सप्लेन करती, ये कर रहा हूँ मैं, तू ये फॉलो कर लो, ये टैबलेट इतने बजे को लेना, ये इंजेक्शन इतने बजे को करना। एंड वहां पे आईवीडी आईवीडी जो लगाते राइट, एक ही मिनट। या ड्रिप्स, अगर किसी को ड्रिप्स लगाए तो ड्रिप्स कितना ड्रिप्स बॉटल्स रखना, वो सब डिटेल्स जो मेंटेन करते राइट, वो सब हम इन पेशेंट ट्रैकर बोलते हैं। ड्रिप्स नहीं तो सलाइन जो भी है ना, वो वहां पे मेंटेन करते रहते, एक बुक एक शीट के ऊपर एक पैड रख के शीट के ऊपर, एंड वहां पे जो भी पेशेंट रहते राइट उसी का बेड के पास रखते, उसको इन पेशेंट ट्रैकर बोलते हैं। ओपी ट्रैकर बोले तो ये आउट पेशेंट ट्रैकर। कभी कभी क्या हो जाता, वो एरिया पे एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है कोई बोल के कोई बोले तो हम वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के पास जाते हैं राइट। वो डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं वहां पे हमारा हमारा नाम, हमारा फोन नंबर, किस डॉक्टर के पास हम जा रहे, कितना अमाउंट है रिसेप्शनिस्ट में हम पे करके वही डॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं वापस हम। हॉस्पिटल में एडमिट होना वो सब नहीं रहता, डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर को दिखाते, एंड डॉक्टर को दिखाने के बाद वो कुछ डिटेल्स, वो अगर कुछ मेडिसिन्स दिया तो वो मेडिसिन्स वहीं पे फार्मेसी, हॉस्पिटल में ही फार्मेसी है तो वहां पे हम वो मेडिसिन्स खरीद के लेकर आ जाते हैं। उसको हम आउट पेशेंट ट्रैकर बोलते हैं। आउट पेशेंट ट्रैकर बोले तो वही हमारा डिटेल्स जो भी कोई, अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो
आउट पेशेंट जैसा डॉक्टर के पास गए तो मेरा उस दिन का डिटेल्स क्या है, वो मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन कब लेना है, सुबह लेना, नहीं तो आफ्टरनून लेना, नहीं तो शाम लेना, नहीं तो तीनों टाइम लेना, कौन सा मेडिसिन खाने से पहले लेना, खाने के बाद लेना, वो डिटेल्स जो मेंटेन करते रहे, उसको हम आउट पेशेंट ट्रैकर बोलते हैं। एक हमको प्रिंट आउट देके हमको देते हैं, एंड दूसरा हॉस्पिटल में रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, ये बंदा कब आया था, कितना पे किया था, एंड नेक्स्ट टाइम कब आना चाहिए वो बंदा। सो हॉस्पिटल के पास एक ट्रैकर रहेगा। 2-3 दिन पहले हम अगर भूल गए तो भी वो हॉस्पिटल वाले ही आके हमको बोलेगा, भाई साहब आपका अपॉइंटमेंट है इस दिन, सो आप आ जाइए बोल के इन्फॉर्म कर लेते हैं। ये आउट पेशेंट ट्रैकर बोलते हैं उसको, ये इन पेशेंट ट्रैकर। मेडिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स अपडेट है। मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट भी सेम थिंग, आउट पेशेंट का। आउट पेशेंट केसेस को हम ले सकते हैं। 1 महीने के बाद मैं अगेन हॉस्पिटल को गया था, उस समय पूरा पूरा डॉक्टर फुल टेस्ट के लिए बोलता। वो टेस्ट के लिए बोलने के बाद वो टेस्ट का रिपोर्ट जो आते राइट, वो पहला रिपोर्ट के साथ ये रिपोर्ट भी वहां पे वो रख लेते। सो आज का क्या है, प्रीवियस का क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट है। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप अगर गैनिक के लिए गए तो गैनिक डॉक्टर बोलेगा राइट, फर्स्ट सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, सेवेंथ मंथ, 7th मंथ एंड 9th मंथ वो डिलीवरी डेट लिखेगा। एंड ये पूरा 9 मंथ्स के टाइम पे डॉक्टर लिखेगा, ओके वेट कितना बढ़ा था, बेबी का वेट कितना है, पहले वेट कितना बढ़ाया था, बेबी का हाथ आया, नहीं तो पाँव आया, आंख आया, चेहरा आया, बैक स्पाइन जो भी है वो प्रॉपरली आया, वो सब जो भी सोनोग्राफी, कुछ ग्राफी बोलते हैं राइट, उसको सोनोग्राफी ही बोलते हैं। उसमें बेबी को देख के ठीक है बेबी इज इन गुड कंडीशन बोल के, नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या टैबलेट्स आपको, क्या टैबलेट्स लेना, नहीं तो क्या करने का बोल के पूरा जो रिकॉर्ड मेंटेन करते ये 9 मंथ्स का टाइम पे, उसको हम मेडिकल रिकॉर्ड बोलते हैं। सेकेंड मंथ के बाद अगेन थर्ड मंथ के बाद आने के बाद, ओके पुराना ये है, आप ये टैबलेट्स ले रहे हो, अभी स्टेटस ये है, सो ये टैबलेट्स ले लो बोल के अपडेट करते राइट, उसको हम मेडिकल रिकॉर्ड्स अपडेट भी बोल सकते हैं। एंड ये बिलिंग भी अगर आप देखें तो बिलिंग आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट के लिए अलग सा बिलिंग रहेगा। अगर आउट पेशेंट का अगर आप बिलिंग देखें तो वन टाइम आप हॉस्पिटल को जाते हो, जाने के बाद ये डॉक्टर को दिखाना बोले तो वो डॉक्टर का डिटेल्स देगा, एंड डॉक्टर कितना चार्ज करेगा वो चार्जेस लगेगा। एंड उसके साथ डॉक्टर टेस्ट कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले तो, ओ ओके ओके, सबको ऐसे ही हो रहा क्या? आई थिंक सोनम पांडे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो रीजॉइन अगेन एंड अगेन हो रहा है। शायद सोनम आपका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। ओके, हाँ, ये बिलिंग में इन पेशेंट आउट पेशेंट का देखे तो आउट पेशेंट में आपको टेस्ट लिखेगा, टेस्ट के लिए कितना बिल है, अगर कुछ एक्सरे लेना, कुछ ब्लड टेस्ट लेना, कुछ यूरिन टेस्ट लेना, नहीं तो कुछ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देना, ऐसा कुछ टेस्ट डॉक्टर लिखे तो वो टेस्ट का हिसाब से वहां पे बिल देते। एंड आप वो बिल सब पे करने के बाद आपको रिपोर्ट देगा, एंड आप रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा। प्रिस्क्रिप्शन बोले तो जो भी आप मेडिसिन जो लेते हो राइट, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। आप वो मेडिसिन लेके फार्मेसी को जाएगा, वो आउट पेशेंट का। इन पेशेंट का अगर आप लिए तो जो पेशेंट जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उस दिन से हॉस्पिटल से आने तक जो भी चार्जेस रहेगा राइट, वो सब चार्जेस एक ही टाइम पे लास्ट में बिल देगा आपको डिस्चार्ज समरी के साथ। डिस्चार्ज समरी में वो सब लिखेगा कि
क्यों आए हो हॉस्पिटल में, क्या क्या ट्रीटमेंट किए हैं, फर्स्ट डे क्या है, कैसा है, अभी स्टेटस क्या है, वो सब जो समरी लिखते राइट, उसको डिस्चार्ज समरी बोलते हैं। एंड बिलिंग में हर रोज अगर आपको ड्रिप्स दिया, ड्रिप्स का कॉस्ट, अगर कुछ एनेस्थीसिया देना पड़ा, एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाए तो वो डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्जेस, नहीं तो हर रोज डॉक्टर आके 2-3 बार आके देख के जाते राइट, उसका कॉस्ट। देन नेक्स्ट हर रोज अगर आप 4-5 दिन रहे तो 4-5 दिन मेडिसिन जो हर हर बार मेडिसिन देते राइट, वो मेडिसिन का कॉस्ट, वो सब मिला के ये बिलिंग में लास्ट में आएगा आपको। एंड उसके बाद इंश्योरेंस डिटेल्स यहाँ पे दो टाइप का बिलिंग रहेगा आपको। आप डायरेक्टली आपका जेब से पैसा पे करते हो। दूसरा चीज ये है कि इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस बोले तो आप कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आप इंश्योरेंस लेते हो। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन, हम गाड़ी के लिए जैसा इंश्योरेंस लेते हैं वैसे ही हमारे खुद के लिए इंश्योरेंस हम खुद भी ले सकते, पर्सनली हम ले सकते। आंचल, नहीं तो सोनम, नहीं तो प्रीति, नहीं तो और कौन है, और कौन कौन है, भारती, बेबी शाह, जो जो भी है, आप इंडिविजुअली आप ले सकते हो। आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काम किए तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले भी फैमिली मेंबर्स को इंश्योरेंस देते हैं। वो इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि आपका जेब से कुछ पैसा पे करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली वो इंश्योरेंस डिटेल्स वो हॉस्पिटल में दिए तो वो हॉस्पिटल वाले इंश्योरेंस इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन वालों को आपका बिल दे देते। एंड जो भी वैलिड है वो सब इंश्योरेंस वाले पे करते। एंड जो भी अदर चीजें जो सिरेंजर्स, देन नेक्स्ट अगर आपके साथ और कोई रहे तो उसका चार्जेस जो भी रहते राइट, वो सब इंश्योरेंस वाले पे नहीं करते, वो हमारे जॉब से, सॉरी, जेब से पे करना पड़ेगा। एंड और एक कॉन्सेप्ट भी रहता है ये इंश्योरेंस में, टीपीए। टीपीए बोल के रहता। एक मिनट, टीपीए। अच्छा ना, कि टीपीए का फुल फॉर्म भूल गया मैं, थर्ड पार्टी। टीपीए का फुल फॉर्म अगर आप दिए तो यहाँ पे वो देगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टीपीए बोले तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कब आएगा ना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हो, तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाले आपके बिहाफ से कुछ स्टार हेल्थ, नहीं तो आईसीआईसीआई, नहीं तो एचडीएफसी, नहीं तो आदित्य बिरला, किसी से वो टाई अप होते हैं। ओके, वो टाई अप होने के बाद ये जो ये जो टीपीए जो भी रहते हैं, आदित्य बिरला, वो उनके लिए कुछ हॉस्पिटल्स रहते हैं। वो हॉस्पिटल्स में आप अगर गए तो आपको डायरेक्टली वो हॉस्पिटल वाले के पास ही इंश्योरेंस डिपार्टमेंट रहेगा। वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से बात करके क्लेम डायरेक्टली करेगा। अगर नहीं है आपके पास इंश्योरेंस है, एंड वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो बंदा एडमिट होते हैं, वो बंदा का ये इंश्योरेंस वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वैलिड नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं ना, आपका जेब से जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, वो बंदा अपना जेब से पैसा पे करके उसके बाद ये जो भी बिल्स एंड वो सब रहते राइट, वो सब लेके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, उसको क्लेम बोलते हैं हम। इंश्योरेंस कंपनी को वो बिल सब पूरा दिए तो वो सब एक बार क्रॉस चेक करके जो भी वो पे कर सकता वो सब पे करके दे देगा।
ये इंश्योरेंस का डिटेल्स है। इंश्योरेंस में आप कौन सा कंपनी में काम करते हो, आपका इंश्योरेंस का लिमिट कितना है। अगर ले लो आपका इंश्योरेंस का लिमिट कुछ 10 लाख रुपया है, किसी का इंश्योरेंस लिमिट 10 लाख रुपया है, एंड जो भी कॉस्ट हुआ था वो कुछ 10 लाख से ऊपर हुआ, तभी क्या होगा, इंश्योरेंस जो भी है वो सिर्फ 10 लाख रुपया के लिए देके रिमेनिंग रिमेनिंग जो भी बंदा एडमिट हुआ उनका जेब से पे करने के लिए बोलता। ओके, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। क्या क्या है, पेशेंट प्रोफाइल, डॉक्टर प्रोफाइल, आउट पेशेंट ट्रैकर, इन पेशेंट ट्रैकर, मेडिकल रिकॉर्ड, द नेक्स्ट बिलिंग, इंश्योरेंस डिटेल्स, फार्मेसी। फार्मेसी बोले तो हम बाहर उसको मेडिकल शॉप बोलते हैं, एंड फार्मेसी में हमको जो भी मेडिसिन चाहिए वो सब वहां पे मिल जाएगा। ये जो भी मेडिकल शॉप हॉस्पिटल के अंदर जो रहते राइट, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ये मैं ये काम करता हूँ कल तक के लिए, ये पूरा एक एक लाइन नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ओके, लिख के देता हूँ एंड वो आप एक बार पढ़ लीजिए, सो दैट आपको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा टर्मिनोलॉजी समझ में भी एंड बात करने के लिए भी। ओके, चलिए तो फिर अगेन लेट्स मीट टुमारो। कल का क्लास में और एक टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे हम। ओके, चलिए तो फिर सबको बाय।